जय हिंद दोस्तों। संविधान, जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान में 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो हम एक एक भाग को क्लियर करते हैं। भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। अब संघ के बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। परिसंघ, संघ, संघ, इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। अब कॉन्फेडरेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी देश आसानी से अगर टूट करके जो अलग हो जाता है ना, उसी को कॉन्फेडरेशन कहते हैं। जैसे मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल में कुछ ऐसे रियासत होते थे, ऐसे देश होते थे, वो टूट करके आसानी से अलग हो जाते थे कि हमें नहीं रहना साथ में। मुगल काल में, सल्तनत काल में, जो ऐसे देश जो आसानी से टूटकर अलग हो जाते थे, उसे या अलग हो जाते हैं, उसे परिसंघ कहा जाता है। फेडरेशन, फेडरेशन उसे कहते हैं किसी समझौता के अनुसार कई राज्य मिलकर एक देश जब बन जाते हैं, एक राज्य बन जाते हैं, कई देश मिलकर एक देश बन जाते हैं, तो उसे फेडरेशन या संघ कहा जाता है। ये एक समझौता के तहत होता है। जैसे सोवियत संघ, सोवियत संघ पहले क्या था? पहले फेडरेशन था। अब वो टूट करके 15 देशों में बट गया है। तो एक समझौते के तहत था कि वो संघ बना हुआ था, फेडरेशन बना हुआ था। तो इसमें एक समझौते के तहत वो अपना अलग भी हो गए, उसे फेडरेशन कहा जाता है। अब बात आती है संघ पे, यूनियन पे। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत राज्यों का संघ है। यूनियन में एक बार कोई देश आ गया तो निकल के जा नहीं सकता है। मतलब मरेंगे चाहे जिएंगे, साथ जिएंगे मरेंगे। एक बार आ गए तो वापस नहीं जाना है। जैसे जम्मू कश्मीर है, ये लोग अलग अपना रहना चाहते थे, लेकिन भारत के जब यूनियन में आ गए तो जबरदस्ती रह लोगे? नहीं रहने देंगे। यूनियन है ये। तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन है, आए तो फिर जाना नहीं है, बस। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में संसद जो है, जो भारत की संसद है, वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारतीय संसद ने मिला लिया अपने देश में। सिक्किम, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सिक्किम जो है कभी देश था। हाँ, वो देश था। अंग्रेजों ने सिक्किम को ऐसे देश बना रखा था, एक बफर राज्य के रूप में, बफर देश के रूप में। मतलब उधर उधर चाइना तिब्बत था, इधर इंडिया था। उसने कहा दोनों देशों के बीच में इसको ऐसे लगा कर रखो कि बीच में रहे, बफर राज्य की तरह रहे। अगर वो थप्पड़ मारे तो भी इनको लगे, ये थप्पड़ मारे तो भी इनको लगे। इंडिया से उसने कहा, पहले इंडिया ने उसे सह राज्य का दर्जा दिया था, हम तुम्हारे विदेशी जो रक्षा से संबंधित है उसका हम देखभाल करेंगे। सिक्किम ने कहा कि हम भारत में ही आ जाते हैं, क्या दूसरे जगह जाएंगे, भारत में हमें सुकून है। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत ने, संसद ने भारत में मिला लिया अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद 2 में यही है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। कोई और भी देश अगर मिलना चाहे
तो वो भी मिल जाएगा। अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 2 में ये उपबंध किया गया है, कोई भी विदेशी राज्य हो वो भारत में मिलना चाहे तो मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में संसद जो है, वर्तमान जो राज्य हैं, जैसे भारत के जो वर्तमान राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनको पुनर्गठन कर सकती है, इनको बांट सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश को एक पूर्वांचल बना सकती है, पश्चिमांचल बना सकती है, इनको 2 भागों में बांट सकती है। उसका नाम पूर्वांचल रख दे, उसका नाम पश्चिमांचल रख दे। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन है। जो वर्तमान राज्य हैं, उनको तोड़ करके इकट्ठा कर सकती है। बिहार, बंगाल को एक राज्य बना सकती है, उत्तर प्रदेश, बिहार को एक बना सकती है, या इनको बाँट सकती है, इनके नाम को बदल सकती है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश रख सकती है। ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 4 जो संसद अनुच्छेद 2 और 3 का काम की है, जैसे किसी विदेशी राज्य को, अनुच्छेद 2 में है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, और अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों का जो वर्तमान राज्य हैं भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनको बाँट करके 2 भागों में कर सकती है, 3 भागों में कर सकती है, या इनको इकट्ठा कई कई राज्यों को इकट्ठा कर सकती है, इनका नाम बदल सकती है। इस पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते हैं, अनुच्छेद 4 में। बस यही इतना है। अब राज्यों को पुनर्गठन के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे, कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यहीं पर अगली वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।